हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम क्लास 6 का सुगम गणित का बुक शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज हम प्रश्नमाला 1 का ए से हल करना शुरू करेंगे और फ्रेंड्स इसमें जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को हम खत्म कर कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स हम इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे, तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी वीडियो छूट जाएगा तो आप प्लेलिस्ट से जा करके मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें प्रश्नमाला 1 का ए को आज हल करने वाले हैं। तो 1 का ए में फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नमाला 1 का ए लिख लिया। इसमें फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लिए। ये फ्रेंड्स जब प्रश्न आपके सामने रहेगी तो जब यहाँ पर आपको हम बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए सभी प्रश्नों को हम कॉपी पर लिख लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हम किस प्रकार से हल करेंगे। एक बार फ्रेंड्स हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम इसका प्लेलिस्ट बना देंगे। अगर आप कभी भी यहाँ पर अगर कोई वीडियो अगर आपसे छूट जाए या फिर नहीं देख पाए किसी कारण से, तो वहाँ से जा करके आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। हम फ्रेंड्स इससे पहले क्लास 8 का भी और 9th का दोनों का मैथ चलते आ रहा है और अब क्लास 6 का भी हम शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्लास 6 और क्लास 8 और क्लास 9 का मैथ अभी हम पढ़ा रहे हैं और इसके बाद फ्रेंड्स सुगम गणित का ही क्लास 7 का और क्लास 8 का बैच भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी फ्रेंड्स हम क्लास 6 का सुगम गणित का मैथ का बुक हल कर रहे हैं। तो देखिए इसमें बोला क्या गया था कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके निकालने के लिए आपको सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी संख्या मालूम होनी चाहिए। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, तो आप कहिएगा कि 3 बार 9 लिख दीजिए। यही तो हमारा 3 अंक का बड़ी संख्या होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर इससे देख लीजिए अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 4 अंक का संख्या बन जाएगा, लेकिन हमें तो 3 अंक का ही चाहिए। तो 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या 999 होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर बोला गया है कि पूर्ण संख्या निकालना है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो 3 अंक की बड़ी संख्या और इसमें से फ्रेंड्स 3 अंक के छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। देखिएगा 3 अंक की छोटी संख्या क्या होगा फ्रेंड्स 100, यहाँ पर 1 लिख देंगे अगर तो 101 हो जाएगा। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो नहीं है, सबसे छोटी संख्या तो 3 अंक का 100 ही है। तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, इसके बाद में 1 जोड़ दीजिएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स देखिए जब 999 में से आप 100 घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा। यहीं पर फ्रेंड्स हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बस यहाँ पर 1 और डबल जीरो रहेगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 और डबल जीरो है तो यहाँ पर डबल 9 रहेगा। यानी कि फ्रेंड्स 999 में से आप 100 घटाइएगा तो क्या आएगा हमारा 899। यहाँ पर जो प्लस 1 है यहाँ पर 1 लिख दिए। 899 में फ्रेंड्स अगर 1 जोड़िएगा तो क्या हमारा 900 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न का आंसर आ चुका है। इसमें बोला गया था कि 3 अंक की पूर्ण संख्या निकालना है, तो यहाँ पर 900 आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से हम दूसरे नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 5 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या पूछ रहा है। अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 1 और 9, यहाँ पर फ्रेंड्स 5 अंक का संख्या बोला गया है, यानी कि 4 गो जीरो, 1 2 3 4। देखिए अब 1 2 3 4 5 अंक की संख्या बन गया। इस तरह से फ्रेंड्स अगर पहले नंबर हम हल कर लिए बढ़िया से समझ कर, तो दूसरे तीसरे चौथे सभी को आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट से बताएंगे। तो सबसे पहले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिएगा। तो वो क्या होता है हमारा फ्रेंड्स 5 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 बार 9 लिख लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर छोटी संख्या भी लिखना है, तो 1 पर 1 2 3 4 को जीरो दे देंगे, ये हो गया छोटी संख्या। इसमें प्लस 1 कर दीजिएगा। यहीं पर फ्रेंड्स अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, जब सभी जीरो को यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो 9 में से 1 जगह तक क्या आ जाएगा 8। उसके बाद में 1 2 3 4 को 9 लिख दीजिए। यहाँ तक तो हल हो गया। घटाने के बाद अब प्लस 1 जब जोड़िएगा तो देखिए ये सब तो जीरो बन जाएगा और 8 है 1 9 हो जाएगा। तो 9 पर फ्रेंड्स यहाँ पर कितना 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो हम लिख सकते हैं। यही फ्रेंड्स हमारे आंसर हो जाएगा। देखिए पहला नंबर भी यही था और दूसरा नंबर भी फ्रेंड्स जस्ट ऐसा ही था। अब फ्रेंड्स अब देख लेंगे तीसरे नंबर को। इसमें बोला गया 6 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या निकालना है। तो आप भी यहाँ पर चाहें तो 1 9 यहाँ पर 5 शून्य लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसको देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले 6 अंक की बड़ी संख्या यानी कि 6 बार 9, 1 2 3 4 5 6। और फ्रेंड्स 6 अंक के छोटी संख्या लिखेंगे। 1 पर कितना 1 2 3 4 5 को जीरो। इसके बाद इसको छोटी कोष्ठ में बंद करके प्लस 1 कर देना है आपको। यहाँ से देखिए 9 में से 1 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर फ्रेंड्स इतना सारा जीरो है, कितना 1 2 3 4 5 को जीरो है, तो यहाँ पर 5 को 9 रहेगा। 1 2 3 4 5। अब प्लस में फ्रेंड्स 1 करना है आपको। जब 1 कीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये सभी तो हमारा 0 0 होगा। 9 1 10 का जीरो, 9 1 10 का जीरो, 9 1 10 का जीरो। लास्ट में 8 हमारा क्या 9 बन जाएगा। यहाँ पर 9 कितना बार था 1 2 3 4 5 बार लिखा गया था। तो 1 2 3 4 5 बार शून्य दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पहला का तीनों प्रश्न हल हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम आएंगे दूसरे नंबर प्रश्न की ओर।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि अंक को 1, 2, 6, 5 यहाँ पर फ्रेंड्स कोमा का साइन दिया गया है। इतना से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे बड़ा संख्या बोल रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा आपको क्या नजर आ रहा है, 6। तो पहले 6 लिख दीजिएगा। उसके बाद 6 के बाद क्या है बड़ा, तो 5, तो 5 लिख दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 5 के बाद क्या है, तो 2। उसके बाद क्या है, 1। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि हम बड़ा से छोटा की तरफ चलेंगे। आप इसको बोल सकते हैं अवरोही क्रम, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो इस प्रकार से हम अपना बड़ा संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 6, 5 था, तो सबसे बड़ा 6 लिखे। 6 के बाद क्या था, 5 लिखे। 5 से थोड़ा छोटा क्या था, 2। 2 से छोटा क्या था, 1। यानी बड़ा से छोटा की ओर चले हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 4 अंक के सबसे बड़ा संख्या निकाल दें, जो कि है 6521। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा का पहला नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर हल करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। इसमें देखिए बोला गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है, जिसमें पाँचों अंक अलग अलग होना चाहिए और हमारा 1000 के स्थान पर 7 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर 5 अंक के सबसे बड़ा संख्या लिखने को रहता तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, हम आपको रफ करके बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 5 अंक की बड़ी संख्या बोलता था, हम इस प्रकार से लिख देते कि नहीं, तो आप कहते बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है, और जो कि सभी अंक अलग अलग होना चाहिए पाँचों, और 1000 के स्थान पर 7 होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो 9 लिखेंगे ही, 9 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अंक की संख्या था, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 1000 के स्थान पर देखिए प्रश्न में बोला गया है कि पाँचों अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 9 की जगह 7 रहना चाहिए, तो हम यहाँ पर 7 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर 9, 9, 9 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया था प्रश्न में कि पाँचों अंक हमारा अलग अलग होना चाहिए। तो 9 का प्रयोग हो चुका है, 7 का प्रयोग हो चुका है। अब बड़ा संख्या क्या बच गया है, तो आप कहिएगा 8। उसके बाद में क्या बच गया, 7। तो 7 तो हम लिख दिए, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, तब 6 लिख दीजिएगा। 6 के बाद क्या, 5 लिख दीजिएगा। यहाँ पर 1000 की जगह पर हम 7 लिखे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ये फ्रेंड्स हमारा 5 अंक के सबसे बड़ा संख्या बना चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बड़ी संख्या हो चुका है हमारा, यहाँ पर हम लिख देते हैं बड़ी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब हम यहीं पर छोटी संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर छोटी संख्या बोलता फ्रेंड्स तो क्या करते हैं आप, 1 पर 1, 2, 3, 4 को 0 दे देते, ये हमारा हो जाता 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि पाँचों अंक अलग अलग होना चाहिए, 1000 के स्थान पर यहाँ भी 7 होना चाहिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 1000 की जगह यहाँ पर 7 रखिएगा, सबसे पहला काम। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा 1 है, तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर पहले देखिए 1000 की जगह पर हम 7 लिख दिए, ठीक है। अब आगे में 1 है तो 1 रहेगा, ये नहीं सोचेगा कि सबसे छोटा पूछा है तो यहाँ पर 0 कर देंगे। अगर यहाँ पर 0 कर दीजिएगा तो अगर यहाँ पर कोई भी अंक के पहले 0 रखिएगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखे हैं। अब इसके बाद में छोटा अंक 0 लिख सकते हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 लिख दिए हम, तो 1 को नहीं लिखेंगे तो 2 लिख देंगे, और 2 के बाद 3 लिख देंगे। ये फ्रेंड्स हमारा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया है। अब पाँचों अंक हमारा अलग अलग है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के स्थान पर यहाँ पर 7 है, इसे लिख दीजिएगा आप यहाँ पर छोटी संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरे का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न हल हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा नंबर प्रश्न है, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर और चौथे नंबर ये दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। तीसरे नंबर में बोला गया कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है, जिनमें सभी अंक अलग अलग हों और दहाई के स्थान पर न हो। बस फ्रेंड्स दोनों प्रश्न सेम ही है, उसमें 1000 के स्थान पर बोला गया था 9, और यहाँ पर दहाई के स्थान पर बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1000 वाला बना लिए हैं तो यहाँ पर क्या दहाई वाला नहीं बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा, दोनों सेम ही है। चौथे नंबर देखिएगा, इसमें बोला गया कि 4 यहाँ पर फ्रेंड्स कि 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो फ्रेंड्स ये तो थोड़ा सा दूसरा किस्म लग रहा है आपको, लेकिन चलिए पहले तीसरा को हल कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 6 अंकों की संख्या है, सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या बताना है। तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर तो 9 होना चाहिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स देखिए अगर यहाँ पर हम 1 अंक लिखेंगे तो इकाई, ये हो जाता है दूसरा नंबर पर क्या, दहाई। यहाँ पर दहाई की जगह पर 9 है, यानी कि फ्रेंड्स दूसरे स्थान पर हम 9 लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हमारा इधर पूरा का पूरा खाली है। तो यहाँ पर 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर सिर्फ पूछता है तो हम क्या 6 बार 9 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 1 बार 9 लिख चुके हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि सभी अंक अलग अलग हो, यानी कि फ्रेंड्स 9 को हम दोबारा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 तो लिख दिए, अब यहाँ पर लिख देंगे क्या 8 लिख देते हैं। 9 का काम हो चुका है तो 8 के बाद लिख देंगे 7, 7 के बाद लिख देते 6, और 6 के बाद 5। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 6 अंक की संख्या बोला था,
1 2 3 4 5 अंक हम लिख चुके हैं। अब छठा हम इधर लिखेंगे। इधर क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि दहाई के स्थान पर 9 है, तो यहाँ पर अगर कोई अंक लिखेंगे तभी तो इकाई के बाद दहाई आएगा। अगर यहाँ पर लिख देंगे तो 9 हमारी इकाई ही रह जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 8 7 6 5 हो चुका है, तो बचा क्या? तो 4। तो 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बड़ी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर छोटी संख्या को निकालेंगे। अगर छोटी संख्या बोलता था क्या 1 पर आप यहाँ पर 5 शून्य दे देते हैं तो हमारा छोटी संख्या हो जाता, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सभी अंक फ्रेंड्स हमारा अलग अलग बोला गया है और दहाई के स्थान पर 9 है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर बस 9 लिख दीजिएगा आप। यहाँ पर कोई अंक होगा, अब बाकी यहाँ पर आगे में होगा 4 अंक, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो 6 अंक होगा। 4 यहाँ, एक ये 9 5, एक इस तरफ, तो 6 इकाइयाँ दहाई पर हो जाएगा। तो देखिए 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो आप तो कहेगा सबसे पहले 1 लिख देना है। यहाँ पर 1 का हो गया, 1 के बाद क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से 3 भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, इसको 9 को भी लीजिएगा तो 5 अंक तो हो चुका है हमारा। संख्या कितना अंक के था? 6 अंक के। यहाँ पर दहाई के स्थान पर 9 लिखे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 अंक अब इधर लिखना है। तो 1 का, 0 का, 2 का, 3 का काम हो गया, तो बचा क्या है? तो आप कहिएगा 4। तो यहाँ पर 4 लिख दिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे 1 2 3 4 5 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी निकल कर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नीचे आपके सामने यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न भी लिखा गया है। इसमें बोला गया है कि 4 अलग अलग अंकों को लेकर के 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 4 अलग अलग अंकों को लेकर के लिखना है। 4 अंक लेना है और अलग अलग होना चाहिए, और यहाँ पर 6 अंक के सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको देखिए आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर अलग अलग ना बोला रहता 6 अंक की बड़ी संख्या, तो हम 6 बार 9 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि 4 अलग अलग अंक लेना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा? तो आप कहिएगा 9, उसके बाद में 8, उसके बाद में 7, उसके बाद में 6। यहाँ पर फ्रेंड्स बस आप ये ध्यान दीजिए कि हमारा क्या 4 अंक अलग अलग है कि नहीं? 9 है, 8 है, 7 है, 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चारों अंक हमारा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर 6 अंक के सबसे बड़ी संख्या बोला गया है, तो 4 अंक तो हम अलग अलग लिख दिए। अब हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स 2 संख्या बचा गया है। तो 2 संख्या अगर बच गया है तो आगे में क्या हम 2 को 9 लगा सकते हैं कि नहीं? तो आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर तो 4 अंक बोला गया था तो आप यहाँ पर 4 5 6 अंक कर दिए। यहाँ पर 6 अंक नहीं है, यहाँ पर जो 9 है ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये तीनों 9 हमारा समान है, तो इसको हम 1 ही अंक लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग अंक बोला गया था, ये 9 हमारा 1 ही अंक है, तो इसको हम 1 में काउंट करेंगे, इसको 2, ये 3, ये 4। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथे नंबर में जो बोला गया था कि 4 अलग अलग अंकों को लेकर के सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स निकालेंगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या फ्रेंड्स निकालना है, तो इसको आप किस प्रकार से निकालिएगा? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 4 अंक लेना है अलग अलग, जैसे इसमें किए हैं वैसे इसमें भी करना है। यहाँ पर लेकिन फ्रेंड्स देखिए सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या कीजिएगा, अगर हमारा छोटा संख्या बोलता है सिर्फ 4 अंक अलग अलग नहीं बोलता, तो आप क्या करते हैं? 1 पर यहाँ पर 5 को शून्य दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा अंक अलग अलग बोला गया है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में देखिएगा अब यहाँ पर 5 को शून्य ना लेकर के हम यहाँ पर 3 शून्य लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 अंक तो हो गया इस प्रकार से, लेकिन चारों अंक हमारा भी अलग अलग नहीं हुआ है। तो अलग अलग करने के लिए एक बार 1 के बाद 2 ले लीजिए, 1 के बाद 3 ले लीजिए। अब देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक की संख्या भी निकल चुका है, 4 अंक अलग अलग भी है। ये तीनों जीरो को फ्रेंड्स हम एक बार काउंट करेंगे, जैसे इसमें यहाँ पर 9 को काउंट किए थे, तो इस प्रकार से हमारा 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 आ चुका है, और ये फ्रेंड्स हमारा सबसे छोटी संख्या हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से आप चौथे नंबर प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए 5वें और 6ठे नंबर को भी देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न और नीचे 6ठे नंबर प्रश्न दोनों आपके सामने हैं। 5वें में बोला गया है कि वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो हमारा 5 0 1 8 अंकों से बनाई जा सकती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स इसमें हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो हमारे प्रश्न में दिया गया है इसी से हमारा 5 अंक की संख्या बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर छोटी संख्या को बनाएंगे, उसके बाद में बड़ी संख्या को बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर तो 1 2 3 4 ही अंक है, यहाँ पर तो बोला गया कि 5 अंक की संख्या बनाना है। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए सबसे छोटा संख्या क्या है। आप ये नहीं कहिएगा कि 0 है, क्योंकि आपका बात सही है कि 0 है, लेकिन क्या फ्रेंड्स अगर हम 0 1 8 5 कुछ भी लिखेंगे तो क्या हमारा 0 का मान्यता होगा? तो आप कहिएगा नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स हम आगे 0 को नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर छोटी संख्या बनाने के लिए 1 को लिखेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर 0 को लेंगे, उसके बाद में फ्रेंड्स हम 5 को लेंगे, उसके बाद में हम 8 को लेंगे। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 लिख देते हैं।
लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा 1 2 3 4 ही अंक की संख्या हुआ। लेकिन यहाँ पर बोला गया था सबसे छोटी संख्या निकालना है और सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या। फ्रेंड्स यहाँ पर तो 4 ही अंक हुआ, अब 5 अंक कैसे होगा? अगर यहाँ पर हम 0 दे देंगे तो 5 अंक तो हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स 0 तो काउंट ही नहीं होगा, तो 4 ही अंक रह जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 0 दे देंगे। अगर यहाँ पर 0 देंगे तो पढ़िएगा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो हमारा ये 10,058 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स वही अगर हम 0 यहाँ पर ना देकर के अगर लास्ट में दे देते हैं तो हमारा 10,058 की जगह 10,580 हो जाता। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर ही 0 क्यों दिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या छोटी संख्या भी निकला है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहीं पर हम बड़ी संख्या भी निकालेंगे। तो बड़ी संख्या कैसे निकालिएगा? तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है? तो आप कहिएगा कि 8 है, तो पहले तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। 8 के बाद क्या है फ्रेंड्स? 5 है। अब 5 के बाद क्या है हमारा? 1 है। 1 के बाद क्या है हमारा? 0 है। तो यहाँ पर 8 5 1 0 यहाँ पर लिख दिए। और इसको फ्रेंड्स जब आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 ही अंक होगा। हमें चाहिए क्या? 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अब बनाना किससे है? इसी में से कोई अंक आपको उठाना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? 8 जो एक बार है, अगर एक बार और 8 लिख दीजिएगा तो क्या हमारा 1 2 3 4 5 अंक की संख्या हो जाएगी कि नहीं? तो आप कहेगा बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यही हमारा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर निकल चुका है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 5वें का हम यहाँ पर जो 2 प्रश्न इसमें दिए गए थे वो दोनों हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि दोनों प्रश्न आप समझे होंगे। अब हम यहाँ पर 6ठे नंबर को देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो कि 2 0 1 4 से बनाई जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हम सबसे पहले छोटी संख्या और उसके बाद में बड़ी संख्या को निकालेंगे। सेम फ्रेंड्स 5वें नंबर के जैसा ही है। तो सबसे पहले छोटी निकालने के लिए बताए थे अभी हम आपको कि 0 नहीं लेना है, आपको 1 लेना है। तो पहले 1 ले लीजिएगा। और चाहिए कितना फ्रेंड्स? हमारा 8 अंक की संख्या। अभी जस्ट हम यहाँ पर 1 लिए हैं। अब हम क्या करते हैं? 1 तो 1 हो गया है। अब यहाँ पर शून्य लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 बार। देखिए फ्रेंड्स अब गिनिएगा पूरा, तो 1 2 3 4 5 6 अंक हो चुका है। 8 अंक चाहिए। यहाँ पर 1 का प्रयोग हम कर चुके हैं, 0 का प्रयोग कर चुके हैं। अब 2 और 4 हमारा बच गया है, तो 2 और 4 लिख दीजिए। अब गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक की संख्या बन चुका है कि नहीं? तो बिल्कुल बन चुका है। तो हमारा 8 अंक की छोटी संख्या यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ठीक है। अब हम यहाँ पर बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे। तो बड़ी संख्या किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है? 4। तो यहाँ पर 1 बार 4 लिख दिए। अब हमारा क्या 1 2 3 बार बच गया यहाँ पर अंक। तो फ्रेंड्स अभी 4 एक बार लिखे हैं और चाहिए हमारा 8 अंक की संख्या। तो यहाँ पर 4 अंक तो है जिसमें 1 अंक लिख दिए, 3 अंक बचा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 हम कितना बार लिखेंगे? और 4 बार और। तो यहाँ पर 1 बार 4 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 बार और लिख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अभी 1 2 3 4 5 बार 4 हो चुका है टोटल। तो 5 बार 4 होने के बाद फ्रेंड्स अब बड़ा क्या है? यहाँ पर 2 फिर 1 फिर 0। तो यहाँ पर 2 1 0 लिख दीजिए। अब गिनिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या ये हमारा 8 अंक की बड़ी संख्या बन चुका है कि नहीं? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बड़ी संख्या। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने दूसरे का 6ठे नंबर तक भी हल कर दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर प्रश्नमाला 1 में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए कि अच्छे से समझ जाएं। और फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझे भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अब हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। इसमें फ्रेंड्स दूसरे का भी हम जस्ट 6ठे नंबर तक हल किए हैं। और फ्रेंड्स देखिए इसमें 3 से लेकर के इसमें टोटल 11 प्रश्न हैं। हम कोशिश करेंगे कि कल पूरे प्रश्न को खत्म कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स देख लीजिए वीडियो ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी के कारण फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 ही प्रश्न आपको बताए हैं। और फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न आपको हम बताते चल रहे हैं उन सभी प्रश्नों का आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बुक को खत्म करने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। बस आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। जो भी हम आपको बताते हैं आप एक बार घर पर उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आती हो तो उसे आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो भी हम बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हम एक एक चीज़ अच्छे से समझाते हुए चलें। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आपको कुछ भी चीज़ जो कि समझ में नहीं आ रही हो वो हमें कमेंट में ज़रूर से पूछिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।